सत्यनाम मेरे गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, कल मैंने आपको बताया था राशि के बारे में, राशि का परिचय पूरा बताया था। आज मैं आपको अलग अलग उसका वर्णन भी करूँगा। गुण, राशियों के गुण क्या थे, राशि का तत्व क्या था, राशि के स्वभाव क्या थे, राशि का सांकेतिक चिन्ह क्या है और ग्रह कितने हैं, करण कितने हैं, इन सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब के बारे में भी आप विस्तृत रूप से जान लें। तो और सब चीज़ें मैंने सब बता ही दी थी पहले राशि में, उसका थोड़ा क्षेपक में दिखा देंगे। योग कितने हैं, कर्ण, जिनको कर्ण कहते हैं, कर्ण 11 है। 11 कर्ण होते हैं। 11 कर्णों में पहला है वब, दूसरा है बालक, तीसरा है कौलव, चौथा है तैतिल, पांचवा है गट, छठा है वाणिज्य, सातवां है बिष्टि, आठवां है शकुनी, नवा है चतुष्पद, 10वां है नाग और 11वां है कृतध्वनि। ये 11 हमारे कर्ण होते हैं। कर्ण तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। कर्ण के स्वामी भव इंद्र, बालव ब्रह्म, कौलव के सूर्य, तैतिल के सूर्य, गट के पृथ्वी, वाणिज्य के लक्ष्मी, बिष्टि की यम, शकुनी की कलयुग और चतुष्पद रुद्र के नाग, सर्प, कृतधन, वायु। योग व्याख्या, सूर्य चंद्रमा राजकला विकला के जोड़ने के योग कहते हैं। ये योग निम्न है: विष्णु कुंभ, आयुष्मान, शोभन, सुकर्मा, शूल, वृद्धि, व्यापघात, यम, चंद्र, बृहस्पति, इंद्र, सर्प, सूर्य, वायु इनके मालिक हैं। प्रीति, सौभाग्य, अतिगंड, दुर्त, गंड, ध्रुव, घर्षण इनके मालिक विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, जल, अग्नि, भूमि, भग है। प्रीति का विष्णु, सौभाग्य का ब्रह्मा, अतिगंड का चंद्रमा, द्युति का जल, गंड का अग्नि, ध्रुव का भूमि, घर्षण का भग। इस तरह से हमारे जो है ये योग कर्ण है। मैंने आपको कर्ण और योग की जानकारी दी। अब मैं आपको तिथियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि 15 तिथि होती है, 16 तिथि होती है, लेकिन 15 तिथि तो 14 से एक तरह से चलती हैं। उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और सूर्य पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और जो 15वां दिन होता है तो पहले में पूर्णिमा आता है, बीच में जो पड़ता है और जो लास्ट में पड़ता है 30 उसको लिखते हैं, उसमें अमावस्या उसको कहते हैं। बाकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा आते हैं। पूर्णिमा के बाद फिर एकादशी, द्वादशी चलता है, लेकिन पक्ष बदल जाता है और लास्ट में अमावस्या हो जाता है। अमावस्या जो कृष्ण पक्ष का होता है उसमें आता है, उसको अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष में भी होता है, वो लास्ट में पूर्णिमा आती है। अब हम बात करते हैं राशि। मैंने कल बता ही दिया था कि मेष राशि का मालिक मंगल है, स्वामी। मिथुन राशि का, वृक्ष राशि का शुक्र है, मिथुन राशि का बुध है, कर्क राशि का चंद्रमा है, सिंह राशि का सूर्य है, कन्या राशि का बुध है, तुला राशि का शुक्र है, वृश्चिक राशि का मंगल है, धन राशि का गुरु है, मकर राशि का शनि है, कुंभ राशि का शनि, मीन राशि का गुरु है। इस तरह से हमने 12 राशियों के उन स्वामियों के सांकेतिक नाम और दोनों आपको विस्तार से भी बता देंगे, इसी में बता देंगे। अब ग्रह 7 ग्रहों को मेन माना गया है: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये राशियाँ, सूर्य सिंह राशि का मालिक है, चंद्र कर्क राशि का मालिक है, मंगल मेष वृश्चिक का मालिक है, बुध मिथुन कन्या का मालिक है, गुरु धन मीन का मालिक है, शुक्र वृक्ष तुला का मालिक है, वृक्क तुला का, शनि मकर कुंभ का मालिक है। और राहु केतु जो ग्रह होते हैं ये उपछाया ग्रह हैं, इसलिए किसी को मालिक नहीं बनाया गया है। अब हम आज बात करते हैं नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी की। तो अश्विनी नक्षत्र का मालिक केतु है, भरणी नक्षत्र का शुक्र है,
कृतिका नक्षत्र का सूर्य है, रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा है और मृगशिरा नक्षत्र का मंगल है, आद्रा नक्षत्र का राहु है, पुनर्वसु का गुरु, पुष्य का शनि, अश्लेषा का बुध, मघा का केतु, पूर्व फाल्गुनी का शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य, हस्त का चंद्रमा, चित्रा का मंगल, स्वाति का राहु, विशाखा का गुरु, अनुराधा का शनि, ज्येष्ठा का बुध, मूल का केतु, पूर्वाषाढ़ का शुक्र, उत्तराषाढ़ा का सूर्य, श्रवण का चंद्रमा, धनिष्ठा का मंगल, मूल का केतु, सदिशा का राहु, पूर्व भाद्रपद का गुरु, उत्तर भाद्रपद का शनि। इस तरह से रेवती है। तो इस तरह से हमारे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के स्वामी आपको बता दिया। इसकी जानकारी आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि नक्षत्र और उनके स्वामी और ग्रहों के बारे में जब तक आप नहीं समझ सकते हैं, जब तक नहीं उसको विस्तार से याद करना पड़ेगा इसको, तभी आगे आप कुंडली के बारे में भविष्य फल बताने के सक्षम होंगे। अब तिथि जो मैंने बताई, तिथियों के स्वामियों के नाम सुन लीजिए। तो तिथि जो होती है, तिथि अग्नि का, पहली तिथि प्रथमा का अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी, चतुर्थी का गणेश, पंचम का सर्प और छठे का स्कंद, सप्तम का सूर्य, अष्टम का शिव, नवमी का स्वामी दुर्गा, दशमी का काल और एकादशी का विष्णु, द्वादशी का विष्णुदेव, त्रयोदशी का विष्णु, चतुर्दशी का शिव, 15 जो होता है पूर्णिमा उसका चंद्रदेव। इस तरह से हमारी 15 राशियाँ होती हैं। अब नक्षत्रों के मैंने बता ही दिया कि रेवती का पूर्वाषाढ़ होता है, अश्विनी का अश्विनी कुमार, भरणी का यम, कृतिका का अग्नि, रोहिणी का ब्रह्मा, मृगशिरा का चंद्रमा, आद्रा का शिव, पुनर्वसु का अदिति, पुष्य का पुष्य, अश्लेषा का सर्प, मघा का पितर, पूर्व फाल्गुनी का भाग, उत्तरा फाल्गुनी का आर्यमा, हस्त का सूर्य, चित्रा का तिष्ठा, स्वाति का वायु, विशाखा का इंद्र, अनुराधा का मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र, पूर्वाषाढ़ा का जल, उत्तराषाढ़ा का विषदेव, श्रवण का विष्णु, धनिष्ठा का वसुदेव, सदिशा का वरुण, पूर्वाद्र का विजयात का ब्रह्मा, उत्तर भाद्र का सूर्य, रेवती का पुरुषा। इस तरह से हमारे ये 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं। और नक्षत्र जो होते हैं हमारे 16 प्रकार के होते हैं। उसमें 27 नक्षत्रों में अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसमें ध्रुव नक्षत्र जो होता है, उसमें ध्रुव नक्षत्र में 16 तरह के नक्षत्रों को अलग अलग रखा गया है। ध्रुव नक्षत्र, चर नक्षत्र, उग्र नक्षत्र, मिश्र नक्षत्र, क्षिप्र नक्षत्र, मृत नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र, अधोमुख नक्षत्र, तिर्यटगुम नक्षत्र, मध्यलोचन नक्षत्र, मंदलोचन नक्षत्र, सुलोचन नक्षत्र, पंचक नक्षत्र, मूल नक्षत्र। ये 16 प्रकार के हमारे नक्षत्र होते हैं, जिसमें सबसे खराब मूल नक्षत्र माना जाता है, जिसमें 6 नक्षत्र आते हैं। अब समझ लीजिए कि ध्रुव नक्षत्र जो होता है, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, चर नक्षत्र, पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, सब्बिसा, ये चर नक्षत्र हैं। उग्र नक्षत्र में आता है भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, ये हमारे उग्र नक्षत्र में आते हैं। अब मिश्र नक्षत्र में आता है कृतिका, विशाखा, मृद नक्षत्र में आता है अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजीत, क्षिप्रा नक्षत्र में आता है आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में आता है रोहिणी, पुष्य, अधोमुख नक्षत्र में अश्लेषा, भरणी, कृतिका, तीक्ष्ण नक्षत्र में आता है आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, तिर्यट नक्षत्र में आता है अश्विनी, हस्त, चित्रा, रेवती, अंध नक्षत्र में आता है रोहिणी, विशाखा, धनिष्ठा, मध्यलोचन नक्षत्र में आता है भरणी, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मंदलोचन नक्षत्र में आता है सब्बिसा, अश्लेषा, अनुराधा, सुलोचन नक्षत्र में आता है पुनर्वसु, स्वाति, पंचक नक्षत्र में आता है धनिष्ठा, सब्बिसा, पूर्व भाद्रपद और रेवती, मूल नक्षत्र में ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, अश्विनी, मूल, मघा। ये हमारे 6 नक्षत्र जो लास्ट के मूल नक्षत्र होते हैं, इनकी मूल शांति पाठ कराना पड़ता है। ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, अश्विनी, मूल, मघा। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में, आपको बता दिया, उनके स्वामियों के बारे में बता दिया। अब चरणाक्षर का नाम आता है कि चरणाक्षर किस राशि में कौन सा क्या है। तो मेष राशि का आकृति पहले आप समझ लीजिए कि मेष राशि का आकृति मेढ़ा, मिथुन राशि, वृक्ष राशि का बैल, मिथुन राशि का जुड़वा, कर्क राशि का केकड़ा, सिंह राशि का शेर, कन्या राशि का कुमारी, तुला राशि का तराजू, वृश्चिक राशि का बिच्छू, धनु का धनुधारी, मकर का मृग, कुंभ का घड़ा, मीन का मछली। ये मैंने कल भी बताया था।
आज भी बता दिया रहे हैं। अब नक्षत्र तालिका में अगर देखा जाता है तो उसमें किस राशि में कौन नक्षत्र आते हैं, तो मेष राशि में अश्विनी भरणी कृतिका, वृक्ष राशि में कृतिका रोहिणी मृगशिरा, मिथुन राशि में मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु, और कर्क राशि में पुनर्वसु पुष्य श्लेषा, सिंह राशि में मघा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र आते हैं। तुला राशि में चित्रा स्वाति और विशाखा नक्षत्र आते हैं। धनु मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ा, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा आते हैं। कुंभ में धनिष्ठा सदिशा पूर्व भाद्रपद आते हैं। मीन में पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 3 नक्षत्र आते हैं। इस तरह से 12 नक्षत्र हैं, 27 को इसमें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे अक्षरानुसार राशि का ज्ञान जो होता है उसमें कौन कौन अक्षर आते हैं उनका वर्णन कर देते हैं, ताकि आप इनको बहुत कंठस्थ से याद कर लीजिए। और ये आपके पंचांग में भी सब कुछ मिल जाएगा। पंचांग 5 अंगों को मिलाकर के पंचांग बनाया जाता है। वार, तिथि, करण, नक्षत्र, वार, तिथि, करण, योग, नक्षत्र, ये 5 चीज़ें मिलाकर के पंचांग होता है। 5 अंग होते हैं पंचांग के, इसको 5 मिलाकर के पंचांग होता है, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं। अब इसमें अक्षरानुसार राशि का ज्ञान आपको कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अक्षर का नाम से ये पता लगा लेंगे किस राशि का ये है, और राशि का मालिक इसलिए मैंने आपको बता दिया है ताकि नक्षत्र का मालिक भी पता कर ले कि किस नक्षत्र में आ रहा है अक्षर। ये बहुत रिपीट करना पड़ेगा, बार बार आपको याद कर लेना है इसको। तो मेष राशि में चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये हमारे 9 अक्षर आते हैं। एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। 4 एक चरण, 4 चरण दूसरे के और एक दूसरे से मिला करके अक्षर 9 अक्षर एक राशि में बनते हैं। वृक्ष राशि में ई, उ, ए, ओ, आ, वा, बी, बू, वे, वो। अब मिथुन राशि में का, की, कु, धा, डा, छा, के, को, हा। कर्क में ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डू। सिंह में मा, मी, मू, मे, मो, डा, टी, टी, टू, टे। कन्या में ठो, पा, पी, पा, सा, ड़ा, पा, हो। तुला में रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। वृश्चिक तो, ना, नी, नो, ने, नो, या, वी, वू। धन भे, भो, बा, भी, भू, धा, भा, डा, भा। मकर हो, झा, जी, खी, गो, खा, गा, गी। कुम, गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सोदा। मीन, दी, दू, दा, झा, दे, दो, झा, ची। इस तरह से हमारी 12 राशियाँ बन जाती हैं, और 12 के अक्षर मैंने आपको बता दिया। आपको इसमें स्क्रीन पर भी मैं इसको लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। रोक करके आप लिख भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। राशियों का मैंने पूरा विवरण कल दे ही दिया था कि किस राशि का कैसे क्या है। अब मैं आज ग्रहों की बात करता हूँ। सूर्य सिंह राशि का मालिक, चंद्र कर्क राशि का मालिक, मंगल मेष वृश्चिक का मालिक, बुध मिथुन कन्या का मालिक, गुरु धन मीन का मालिक, शुक्र वृक्ष तुला का मालिक, शनि मकर कुंभ का मालिक। अब ये मालिक हो गए। अब इनकी गति हमें बता देता हूँ, ताकि आज लगभग बहुत कुछ खींच जाएगा, इसमें पूरा हो जाएगा। तो अब गति के बारे में हम बात करते हैं। सूर्य जो है गति, सूर्य की गति 1 माह में अपना राउंड पूरा कर लेता है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना 1 चक्कर लगा लेता है। मंगल 1.5 माह लगाता है एक राशि पर, मंगल 1.5 माह रहता है। बुध 1 माह रहता है, गुरु 13 माह रहता है, शनि 30 माह रहता है, राहु 18 माह रहता है, केतु 18 माह रहता है। ये अपने धुरी पर 23 सही 1/2 घंटे में अपना शुक्र धुरी पर अपने ही पूरा कर लेता है। सूर्य चारों ओर 225 दिन ये इस तरह से घूमते रहते हैं। ये अगर घूमना बंद कर दें तो ये पूरा टकरा जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये आपको बहुत जानना जरूरी था। अब हम आगे उच्च राशि और नीच राशि की बात करेंगे कि कौन ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। तो उच्च राशि सूर्य प्रथम भाव में उच्च का होता है, चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च का होता है, मंगल 10वें भाव में उच्च का होता है, बुध 6ठे भाव में उच्च का होता है,
गुरु चौथे भाव में उच्च का होता है, शुक्र 12वें भाव में उच्च का होता है, शनि 7वें भाव में उच्च का होता है और राहु केतु किसी घर में उच्च के नहीं होते। अब नीच राशि, सूर्य दूसरे भाव में नीच का होता है, चंद्रमा अष्टम में नीच का होता है, मंगल चौथे में नीच का होता है, बुध 12वें में नीच का होता है, सूर्य 7वें में नीच का होता है, चंद्रमा 8वें में नीच का होता है, मंगल चौथे में नीच का होता है, बुध 12वें में नीच का होता है और गुरु 10वें में नीच का होता है, शुक्र 6ठे में नीच का होता है, शनि पहले में नीच का होता है और राहु केतु तो किसी में नीच ऊंच होती ही नहीं है। कुछ विद्वानों ने राहु को तीसरा और केतु को नवा घर माना है। उसमें उच्च नीच का विचार कुछ लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें 7 ग्रहों का ही वर्णन का उल्लेख ज़्यादातर शास्त्रों में पुराणों में मिलता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्र एक राशि पर 2.25 महीना 2.25 दिन, मंगल एक राशि पर 2.25 महीना, बुध एक राशि पर 2.25 महीना, गुरु एक राशि पर 13 महीना, शुक्र एक राशि पर 1.25 महीना, शनि एक राशि पर 2.5 महीना, राहु एक राशि पर 1.5 महीना और केतु एक राशि पर 1.5 महीना। इस तरह से ये भ्रमण करते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय 3 प्रकार की ये राशियाँ बताई थी कि पृष्ठोदय राशि, शीर्षोदय राशि, उभयोदय राशि कौन सी होती है। तो इसको भी एक बार फिर से पुनः समझ लीजिए, क्योंकि पृष्ठोदय राशि होती है मेष, वृष, कर्क, धन और मकर पृष्ठोदय राशि है। शीर्षोदय राशि मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन ये शीर्षोदय राशि है। अब उभयोदय राशि मीन उभयोदय राशि है, सिर्फ अकेली उभयोदय राशि मीन की है। अब सम विषम जो मैंने कहा था, तो सम विषय जो होता है, जो 2 से भाज्य हो जाए वो सम राशि और जो 2 से भाज्य न हो वो विषम राशि कहलाती है। सम विषम को जो मैंने बताया था बहुत संक्षेप इसका है। अब हम आज इसको बहुत ज्ञान की बातें बताई हैं। अब आपको बताना रह गया कि ग्रहों का परिचय जब तक नहीं होगा तब तक आप नक्षत्रों के मालिक भी वही हैं, राशि के मालिक भी वही हैं, लग्न के मालिक ग्रह हैं, उनके बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगला वीडियो में आपको हम उसको विस्तार से समझा देंगे। बस आगे का कहानी हमारी चलने लगेगी, फिर मिश्रोत्री महादशा बता देंगे। बस ग्रह कुंडली कहानी की चलने लगेगी। आज का सब प्रिय मित्रों, हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।